जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस शॉर्टहैंड में। आज की जो वीडियो होगी ये होगी हमारी स्पीड को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इसके संबंध में ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों, स्पीड को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्पीड जिसकी हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में स्पीड होती क्या है। अगर हमें ये समझ में आ गया कि स्पीड क्या होती है तो ऑटोमेटिक जो है हम स्पीड को बढ़ाने के तरीक़ों पे तब जाके बात कर सकते हैं, जब तक हम स्पीड को नहीं समझेंगे। सबसे पहली बात जो होती है हमारी क्वालिफ़ाई करने के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति मांगी जाती है, लेकिन जैसे कई लोगों की 80 से भी ऊपर होती है, 80 से नीचे होती है। तो सबसे पहली बात यही होगी कि हम स्पीड को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जनरली दोस्तों क्या होता है कि नॉर्मल जितने भी लोग लिखते हैं 80 शब्द की स्पीड में लिखते हैं। नॉर्मली जो एग्ज़ाम में बोला जाता है 400 शब्दों का मैटर बोला जाता है और इसको 5 मिनट में हमें लिखना होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको 5 मिनट में लिखते हैं तो ये बन जाती है हमारी 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड। अब जनरली क्या होता है कि हर कोई क्या करता है कि अगर हम लोग 400 का मैटर लिख रहे हैं, सिंपल सी बात है कि 400 का मैटर हमने लिखा 5 मिनट में। अब 5 मिनट में जब हमने इस मैटर को लिखा और इसके बाद हमने इसको पढ़ा या ट्रांसलेट किया, जब भी हम पढ़ेंगे तो पढ़ते समय अगर पहले तो हम ट्रांसलेट की बात करते हैं, अगर हमने इसको ट्रांसलेट किया और उसके बाद टोटल मिस्टेक काउंट की, अगर हमारी जो है इसमें 50 मिस्टेक आती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने 350 शब्द लिखे। शब्द लिखने का सिंपल सा मतलब होता है कि हमने एक्यूरेट कितने शब्द लिखे हैं। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारी जो स्पीड होगी ये कहलाएगी 70 शब्द प्रति मिनट की गति से। यानी कि हमने जो 400 का मैटर लिखा, 400 के मैटर लिखने के बाद हमारी जितनी भी मिस्टेक आ रही हैं, जैसे 20 मिस्टेक आ रही हैं, तो हमारा जो मैटर हो गया, हमने कितने सही शब्द लिखे हैं, 380 लिखे हैं। और अब हम इसको मिनट से डिवाइड करेंगे। अगर हमने 5 मिनट में लिखा है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 4 में लिखा है तो 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये हमारी कुछ ऐसे 78 की स्पीड हमारी आ जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों स्पीड को आंका जाता है। आप कितने सही शब्द लिख रहे हैं वो ही आपकी जो है स्पीड में काउंट होगा। यानी कि आप ये नहीं कि आपने 5 मिनट में कितने शब्द लिख दिए, 600 शब्द लिख दिए, 700 शब्द लिख दिए और पढ़ आप 300 ही पा रहे हैं, तो आपकी स्पीड तो 70 भी नहीं है। स्पीड वो कहलाएगी जो आपने पढ़ा है, जो आप लिख रहे हो, जो आपके सही है। स्पीड सही शब्दों पे आंकी जाती है, गलत शब्दों पर स्पीड नहीं आंकी जाएगी। आपकी स्पीड वही कहलाएगी जितने आपने एक्यूरेट शब्द लिखे हैं। अब हम बात करते हैं कि स्पीड को कैसे बढ़ाना है। अब तो हम स्पीड को समझ चुके हैं, अब हम बात करेंगे कि स्पीड को बढ़ाएं कैसे, किस प्रकार से हम अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम स्पीड को इम्प्रूव करने की बात करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर कोई डिक्टेशन हम लिख रहे हैं तो डिक्टेशन को हमने क्या करना है कि बार बार लिखने का प्रयास करना है। कम से कम अगर एक डिक्टेशन को हमने 3 या 4 बार लिखना है, अगर स्पीड नहीं आ रही है तो। सबसे पहले देखो, ये कोई पेपर है, इस पेपर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब मैं इस दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। इस 2 पार्ट में डिवाइड करने का मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूँ कि क्यों तरीका करते हैं। क्योंकि जैसे कई लोग हैं वो बिल्कुल इसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करते, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन लिखते हैं। तो मेरे कई स्टूडेंट और दोस्त ऐसे हैं जो डायरेक्ट लिखते हैं और उनकी शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी है। उनका 2-3 जगह चयन भी हुआ है, काफ़ी बच्चों का चयन हुआ है जो सीधे भी लिखते हैं। तो प्रॉब्लम सीधे लिखने में नहीं है, सीधे लिखने का फ़र्क आपका स्पीड पे बहुत ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन क्या हो जाता है, जब हम इस तरीके का मैटर लिखते हैं और जब हम इसको एग्ज़ाम में टाइप करते हैं तो टाइप करते समय क्या हो जाता है, कई बार कि टाइप करते करते कोई लाइन मिस्टेक हो जाती है। सपोज़ मैं टाइप कर रहा हूँ और टाइप करते समय मेरी ये लाइन मिस्टेक हो गई, मुझे चेक करने का टाइम नहीं मिला। तो अगर मेरी ये लाइन मिस्टेक अगर ये लाइन अगर मैं
टाइप नहीं कर पाया तो तब भी मेरे सिलेक्शन के चांस रहेंगे। लेकिन अगर मैं पूरी लाइन लिख रहा हूँ और गलती से मेरी कोई लाइन छूट गई है तो ये मान लो आपका सिलेक्शन का चांस 99% ख़त्म है, क्योंकि एक शब्द में कम से कम आपके 14 शब्द आ जाते हैं। तो अगर हम डिवाइड करके लिखते हैं तो डिवाइड करके लिखने में कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हम जब टाइप कर रहे होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ होगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं जिनके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप लोग ज़रूर बताएं कि आपके साथ ऐसा पहले हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके साथ ऐसी घटना हो जाती है कि जब हम टाइप करते हैं तो टाइप करते करते हमारी कई बार लाइन छूट जाती है टाइप करते हुए। यानी कि उस समय एग्ज़ाम हॉल में इस तरीके का माहौल बना रहता है कि आदमी हड़बड़ाहट में या भूल जाता है और बाद में उसको रीचेक करने का टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए दोस्तों पेज को 2 भागों में डिवाइड करने से क्या हो जाता है कि आपकी लाइन छोटी हो जाती है, तो आप चीज़ों को बहुत ईज़िली पिक कर लेते हो। सबसे पहली स्थिति ये है कि जिन लोगों की आदत पूरी लाइन में लिखने की बन चुकी है वो तो उनकी हैबिट बन चुकी है, उनको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन लोगों की हैबिट पूरी लाइन में नहीं बनी है तो वो लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, अपना लिखने का मतलब लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि हमने क्या करना है कि जब भी किसी डिक्टेशन को लिखा, सपोज मैंने ये डिक्टेशन लिख दी, अब मुझे लिखना है, लिखने के बाद मुझे ये पढ़ना है। सपोज अगर मैं पढ़ रहा हूँ जैसे दुनिया भर में, इस तरीके से मुझे जैसे ये पढ़ने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पेन से गोला कर दूंगा। फिर मैं आगे पढ़ूंगा, जैसे मुझे ये पढ़ना नहीं आ रहा है, 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 ये पढ़ना नहीं आ रहा, जो जो मुझे पढ़ना नहीं आएगा हम उस शब्द को क्या करेंगे, पेन से गोला करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि ये था क्या। अब जो शब्द था, सपोज ये कोई शब्द है जैसे कुछ भी है, तो इस शब्द की अब हम क्या करेंगे, आउटलाइन लिखेंगे कि भाई इसकी हमें क्यों पढ़ने में नहीं आया, हमने गलत लिखा, क्या लिखा, इसकी आउटलाइन लिखेंगे। अब हमने इसकी आउटलाइन की थोड़ा प्रैक्टिस की, अब दोबारा फिर इस डिक्टेशन को शुरू किया। दोबारा जब इस डिक्टेशन को शुरू करेंगे तो जो आउटलाइन की प्रैक्टिस हमने की है, इन आउटलाइन की प्रैक्टिस की है, ये आउटलाइन ऑटोमेटिक आ जाएगी। और तीसरे और चौथी बार जब हम इसको करेंगे तो एक अच्छा रिवीजन हो जाता है आउटलाइन का, तो आपका प्रॉपर जो है आउटलाइन बनना शुरू हो जाएगा। जब आपकी अच्छी खासी आउटलाइन बनना शुरू हो जाता है तो मैटर अपने आप आपका जो है सही होने लगता है। तो स्पीड मैंने आपको बता ही दिया कि स्पीड होती क्या है। स्पीड वही है जो आपका एक्यूरेट लिखा गया है। अगर इस मैटर में मैंने अगर 200 शब्द लिखे हैं और 200 शब्द में से मुझे 50 शब्द पढ़ने में आ रहे हैं, बाकी हमारे जो है 150 शब्द पढ़ने में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब मैं 50 ही लिखा है ना। तो हमने क्या करना है, जब भी हम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखा, फिर उसको पढ़ना है। एक एक शब्द पे जो है, जो पढ़ने में नहीं आएगा आपको, उसको पेन से गोला करना है और फिर उसकी आउटलाइन बनानी है। अब उसकी आउटलाइन की प्रैक्टिस करने के बाद फिर दोबारा हमें लिखना है। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि एक डिक्टेशन को हमने इस तरीके से 2 या 3 बार लिखना है ना, तब जाके हमारी आउटलाइन बन जाएगी। दूसरा काम हमें क्या करना है कि आउटलाइन के लिए एक अलग सी नोटबुक बनानी है। यानी कि यहाँ आउटलाइन हम लिखेंगे और यहाँ पे उसके आउटलाइन लिखेंगे। तो आउटलाइन को हमें बीच बीच में देखते रहना है कि इसकी आउटलाइन हम कैसे बना रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा जब भी हमारे पास खाली टाइम मिलता है तो हम उस आउटलाइन की प्रैक्टिस कर लेंगे। तीसरी चीज़ हम क्या करेंगे कि जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, जब हम अभी मैं बात करूंगा एक वीडियो में कि मिस्टेक कैसे काउंट की जाती है, तो आपको वर्तनी की भी मिस्टेक को अपनी आउटलाइन वाली कॉपी में देखनी है कि सही वर्तनी क्या होती है, जिन लोगों की वर्तनी में अशुद्धि आ रही है। तो मैटर, आप डिक्टेशन लिखते हो तो डिक्टेशन को आप हिंदी ट्रांसलेट करना। जब तक आप हिंदी ट्रांसलेट नहीं करेंगे तब तक आप अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, और अगर आपको अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी स्पीड को भी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जब स्पीड का आपका पता नहीं चलेगा तो बढ़ने और घटने का तो सवाल ही नहीं है कि क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए उसको ट्रांसलेट कीजिए मैटर को। पहले तो कंप्यूटर पे कीजिए, कंप्यूटर नहीं है तो आप क्या कीजिएगा कि किसी अपनी ही कॉपी में किसी पेज में लिखिए और फिर चेक करना स्टार्ट करें।
तो इस तरीके से दोस्तों आपको करना है। सबसे पहले कॉपी लीजिए, कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। 4 पेज होते हैं, आपको 4 पेज के साइड पे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है ताकि पलटते समय हमें कोई दिक्कत ना हो। और प्रत्येक शब्द की जो भी हमने 2-3 बार लिखा है, जो लिखा नहीं जा रहा है, उसकी आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी है। आपकी स्पीड 10 या 15 दिन में इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये तरीका हम लोग अपनाएंगे और उसके बाद हम बात करेंगे एक्यूरेसी पे। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, एक्यूरेसी की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो ये हमारा आज का वीडियो था कि स्पीड कैसे बढ़ाएं। और जिन जिन लोगों के साथ ये जो मैंने बात कर रहा था कि लाइन छूट जाती है ट्रांसलेट के समय, अमूमन ऐसा होता है, तो जिन जिन लोगों के साथ होता है वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे मेरे साथ भी हुआ है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये मेरा निजी अनुभव था, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड से संबंधित और उत्तराखंड एपीएस, स्टेनो और अन्य चीज़ों से संबंधित सभी अपडेट मैं चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ। तो सभी चीज़ों की जानकारी के लिए और डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।